शुक्राईनाथ ने जानबूझ के मेरे से उसकी पहले से रंजिश है, वो मैं इसको योगी नहीं मानता, वो भोगी किस्म का आदमी है। और अपनी अगर गुंडागर्दी चलानी है तो अपना बाणा उतार के गुंडागर्दी ही चला ले फिर। पीरों पे कब्जा करना, नाजायज कब्जा करना, कोई पीर नहीं है, कोई मानता नहीं है, उसकी चिट्ठी नहीं मिलती, उसको कुछ भी नहीं है। कि सुनील गांव जानता है कि शुक्राईनाथ ने मेरे खून की गाड़ी को चोरी किया है। अगर चेली बना रही तो 1.25 लाख हमारे पर दंड लगाया जाता है, हम 1.25 लाख रुपया भर देंगे तो वो हमें मानता है। जो शुक्राईनाथ जी बोल रहे कि एक महिला नहीं रह सकती साधुओं के बीच में, वो संन्यास नहीं ले सकती, वो भी तो एक माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। और एक दो अफसर हैं जो बिकाऊ हैं, जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। इस वजह से हमने हाई कोर्ट से रीट पिटीशन में सुरक्षा ली थी जी। ना मैं तो राजी, मेरे भाई राजी, मेरी छोरी बड़ी राजी, मैंने और पति लेना। इसकी मर्जी है, संन्यास ले उतागली हमारे काम तो नहीं करती। है कि उसको 11,000 रुपये दंड सेशन ने लगाया था और सारा दिन हाथ जोड़ के कोर्ट के अंदर खड़ा जो था। कारण है वो एक लड़की का संन्यास लेना है, वो लड़की मैं हूँ, मैंने संन्यास लिया है और इसके कारण ही ये सारा विवाद बना हुआ है। तो कब से विवाद हुआ है? ये लगभग 2-2.5 महीने से है। क्यों, किस कारण विवाद हो रहा है? जी, उनकी सोच है कि एक लड़की संन्यास नहीं ले सकती, वो साध्वी नहीं बन सकती, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि हमारा जो पंथ है वो बिमला माई का पंथ है, वो भी एक औरत ही थी जिसने मतलब जो ये पंथ चलाया है शुरू से, वो भी एक औरत ही थी। और जब एक औरत पूरे देश पर राज कर सकती है, प्रधानमंत्री थी जो इंदिरा गांधी। हाँ जी, हमने सब जगह एप्लीकेशन दे रखी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। प्रशासन के एक दो अफसर हैं, देखो पूरे प्रशासन को तो मैं बोलूंगी नहीं, पर एक दो अफसर हैं जो बिकाऊ हैं, जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। इस वजह से हमने हाई कोर्ट से रीट पिटीशन में सुरक्षा ली थी जी। और उसके बाद अब डीजीपी को आदेश दिए गए हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए जो आरोपी हैं। और हमारे को सेफ हाउस में रखा था कैद करके, जो अफसर हैं वहाँ के, तो मतलब इसके बारे में भी पूछा है, वहाँ रखने का कोई प्राविधान नहीं है, तो इनको सेफ हाउस में क्यों रखा था? सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए रखा था। उनमें आगे है पुरुषों से, तो एक साध्वी क्यों नहीं बन सकती? मैं कोई पहली साध्वी थोड़े हूँ ना जो इतना विवाद उठा रखा है। बाहर जाके देखो कितनी साध्वी हैं, और जो मेरी तरफ बोल रहे हैं, जो मेरी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी चला रहा है अपनी। अगर गुंडागर्दी चलानी है तो अपना बाणा उतार के गुंडागर्दी ही चला ले फिर। तो साधु आदमी साध्वी रूप धारण किया है, तो ये परिवार का भी आपके साथ साथ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी माता जी हैं, आप इनसे पूछ सकते हो, ये बिल्कुल खुश है। और वैराग्य किसी के मन में भी पैदा हो सकता है, इसमें कोई नियम नहीं है कि पुरुष ही भक्ति करेंगे या पुरुष ही संन्यास लेंगे, ऐसा कहीं भी प्राविधान नहीं है। क्या ये परिवार की इच्छा से ये साध्वी बनी है या किसी प्रकार का दबाव था? ना ये तो तुम्हें मर्जी तो बनी है, हमारा घर के भी गल है, मेरी भाभी भाई भी, और मैं भी जाकर इसके पैर में चढ़ा खाई था भाषण में। तो किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है? ना कोई दबाव नहीं, जब मर्जी तो बने तो या तो अपने संन्यास ले है, भक्ति में ध्यान है इसका। तो न्यू कहे जमा न्यू अंडे जे धक्के खांदी न्यू क्यों अंडा की, मेरी पढ़ी लिखी है, अपने संन्यास ले लिया, छोड़ दिया सारा घर स्थिर हो। नहीं, आप हो परिवार के सदस्य हो, आप माता जी हो। ना मैं तो राजी, मेरे भाई राजी, मेरी छोरी बड़ी राजी, मैंने और पके लेना। मेरी रिश्तेदारी तो है राजी, पूर कमने की मतलब है, ठीक। मेरे रिश्तेदार सारे खुश हैं। तो साध्वी बनने पर खुश हैं, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं? ना ना कोई तो जबरदस्ती। गांव वाले ही विवाद कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब? हाँ, कुछ शरारती लोग हैं। शरारती। आप बताना चाहोगे उनके क्या क्या नाम है, क्या किस प्रकार से आपको परेशान कर रहे हैं? जी, उनके नाम है पम्मी, गप्पू, बुद्धिमान, और एक है सुनील सरपंच, एक है सुल्तान, मतलब एक दो और हैं जी। ये 6 शरारती तत्व हैं जिनके मेन नाम हैं, जो मेरे को परेशान कर रहे हैं कि ये डेरे में नहीं आनी चाहिए। तो आपके द्वारा कोई एप्लीकेशन, इन लोग आपने जो नाम बताए हैं उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन वगैरह दी गई है? हर जगह दे रखी है, हमने दे रखी है जी, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, जो मेरे पक्ष में बोल रहा है उनको धमकियां आने लग रही हैं जी। ये सारी गुंडागर्दी है, धक्का पेल चल रही है और कुछ नहीं। तो सरकार से क्या मांग करते हो आप? मैं तो यही मांग कर रही हूँ जी, मेरे अधिकारों की रक्षा की जाए। जो एक स्वतंत्र अधिकार होते हैं, औरत हो चाहे पुरुष हो, उनको मतलब नीचे दबाया जा रहा है। बस मेरी यही मांग है जनता से भी, सरकार से भी, हाई कोर्ट से भी, हर जगह से, कि मेरे अधिकारों की रक्षा की जाए। मेरा जो सन्यासी जीवन है वो मेरे को जीने का अधिकार दिया जाए। और जो संत है, साधु संत है, वो भी तो एक माँ की गर्भ से पैदा हुए हैं। जो शुक्राईनाथ जी बोल रहे कि एक महिला नहीं रह सकती साधुओं के बीच में, वो संन्यास नहीं ले सकती, वो भी तो एक माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं जी। तो किस नाम से डेरा है, कहाँ पर डेरा है? डेरा ये दादा काला पीर
है गांव संडील में, और गुरु परंपरा के हिसाब से मेरे गुरु वहाँ महंत थे, उसके बाद मैं। तो कितनी जमीन है डेरे की? जमीन 7.5 एकड़ जमीन है। तो किसके नाम है आप? वो मेरे गुरुजी के नाम है, बाबा सिपाही नाथ। तो दूसरे लोग क्या चाहते हैं, किस कारण विवाद? दूसरे लोग वहाँ पे डेरे की जमीन पे कमेटी बनाना, उसको खर्द बुर्द करना चाहते हैं। तो इसमें किसका हाथ नजर आ रहा है? इसमें ये है 6 जने हैं जिनका हमने FIR एप्लीकेशन दी हुई है उनके नाम से। तो एक्चुअल में जमीन है ये किसके नाम से है, और किस गुरु परंपरा कब से किसके नाम से चली आ रही है? ये डेरा कम से कम 500-600 साल पहले से आ रहा है ये, और यहाँ पे जो महंत बैठता है उसके बाद उसका चेला बैठता है, और परंपरा के हिसाब से गुरु के बाद चेले के नाम की जमीन आती जा रही है। तो शुरू से बताएंगे आप किस किसका नाम? शुरू से ये जब आज़ादी से पहले है, उर्दू में है ये नवाई नाथ के, उसके बाद है दुर्गाई नाथ के, उसके बाद है रमलाई नाथ के, उसके बाद ये है खिलाई नाथ के, फिर है बरसाई नाथ के, और फिर मेरे गुरुजी हैं जो बाबा सिपाही नाथ। बाबा सिपाही नाथ जी के बाद आपका, तो आप कब से डेरे में रह रहे हो? मैं 20 साल पहले डेरे में संन्यास लिया था, और मेरे गुरुजी कभी मेरे को अड़ेवा भेज देते, कभी कहीं भेज देते, मैं उनकी सेवा में हाजिर रहता था। 2015 में मेरे गुरु ने शरीर त्याग दिया, समाधि ले ली। उसके बाद मेरा गुरु भाई था, वो एक उसको चाबी दी गई थी, महंत नहीं बनाया गया, वो फिर अपने आप ही उसके गांव वालों ने उसके पैसे खा लिए, कोई 5 लाख ले गया, कोई उससे जबरदस्ती पैसे खा गए, वो अपने आप ही डेरा छोड़ के चला गया। उसके बाद गांव वाले मेरे को वहाँ पे बिठाया था, और चद्दर रस्म पूरे विधिवत अनुसार बिठाया था। तो जब से आप ही बैठे हो? हाँ, तब से मैं बैठा। तो किस कारण परेशान किया जा रहा है? परेशान बस यही, उस जमीन पे कमेटी बनाना चाहते हैं। तो आप कमेटी से खुश नहीं? नहीं, हम खुश नहीं। तो इसको लेकर कोई कोर्ट में या प्रशासन को आपने एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन में लिखा है डेरे की जमीन को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। तो कोर्ट से कोई सुविधा आपको अभी तक मिली? कोर्ट से हमको ऑर्डर मिला डेरे का, लेकिन एक चौकी इंचार्ज है नफे सिंह, वो गांव के साथ मिली भगत करके और वहाँ पे आंदोलन दिखाता, सारा गांव खिलाफ दिखा रहा है मेरे से ऊपर, लेकिन सारा गांव खिलाफ नहीं है, जो भी मेरी साइड बोलता है उसको दबाया जा रहा है। तो कोर्ट से जैसे अगला ये जो आपने आरोप लगाए हैं, जो थाना प्रभारी पर आरोप लगाए हैं, तो उनके खिलाफ कोई शिकायत वगैरह? हाँ, हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं DGP साहब को कि इन 6 जनों पे FIR दर्ज करके, और जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शामिल मिले उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो, और 12 तारीख को एफिडेविट जमा करने हैं। 12 कौन सी आने वाली सितंबर? इसी 12 तारीख, इसी तारीख। तो प्रशासन से क्या अपील रहेगी आप? प्रशासन से यही अपील रहे कि प्रशासन अपने जिम्मेदारी पे खरा उतरे, अपनी कार्रवाई सही ढंग से करे। तो ये लोगों का आरोप है कि महंत नहीं बन सकती महिला के। महंत तो ये नहीं, अभी तो इसने बगमा धारण किया है। महंत तो गुरु अगर जीते जी बिठा के जाएगा तो महंत भी बन सकती है, लेकिन अभी इसने बगमा धारण किया है, और कई साधवियां हैं जो हमारी नाथ संप्रदाय में बनी हुई हैं। तो गुरु परंपरा क्या कह रही है, ये बन सकती है? नहीं बन सकती? बन सकती है। जो हमारा बेक 12 पंथ योगी महासभा है, जिसके योगी दत्तीनाथ प्रधानमंत्री हैं और बालकनाथ उप प्रधानमंत्री हैं, उसमें प्रावधान है कि अगर चेली बना रही है तो 1.25 लाख हमारे पर दंड लगाया जाता है। हम 1.25 लाख रुपया भर देंगे तो वो हमें मान्यता दे देते। तो इनके द्वारा राशि जमा कराई गई है? नहीं, अभी नहीं करवाएगी, वो समय आने पर कभी। वो तो ऐसे हुआ ना, सुकराई नाथ के कोई अधिकार नहीं है वहाँ बिठाने का। सुकराई नाथ ने जो बाबा मेरे गुरु की सिपाही नाथ की गाड़ी थी HR 38N 8001, उसका इंजन चोरी करवाया, उसके गनमैन ने चोरी किया है, और मेरे गुरु के नाम से गांव के लोग चंदा मांग रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं। बल्कि सुनील गांव जानता है कि सुकराई नाथ ने मेरे गुरु की गाड़ी को चोरी किया है, लेकिन गांव वाले उसको इसलिए लेके आए हैं कि हमारी दोनों के पहले से केस चले हुए हैं। उसने मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था 307 का, और जो वरीय हो गया 307 हिसार सेशन जज के सामने। जज ने सुकराई नाथ को सारा दिन हाथ जोड़ के खड़ा रखा, 11,000 रुपये दंड लगाया था सुकराई नाथ को। वो बातें अभी मैं जानता हूँ, सुकराई नाथ भी जानता है कि उसको 11,000 रुपये दंड सेशन ने लगाया था, और सारा दिन हाथ जोड़ के कोर्ट के अंदर खड़ा रखा। तो डेरे की कार्रवाई सुकराई नाथ ने अपने हाथ में ले ली। सुकराई नाथ ने जानबूझ के मेरे से, उसकी पहले से रंजिश है, वो मैं इसको योगी नहीं मानता, वो भोगी किस्म का आदमी है। और डेरों पे कब्जा करना, नाजायज कब्जा करना,
कोई पीर नहीं है, कोई मानता नहीं है उसकी। मेरी सुनील गांव से अपील है कि इन शरारती बच्चों को समझाओ। और मैं जिस दिन भी डेरे में जाऊंगा तो कोई बच्चों को ये आगे अड़ा देते हैं, उनको आगे नौकरी भी लगना है, किसी को विदेश जाना है, अगर किसी के ऊपर कोई केस दर्ज होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। तो बड़े बुढ़ों से प्रार्थना है मेरी, उन बच्चों को समझाओ कि मेरा रास्ता ना रोके। तो